क्या आप जानते हो कि स्क्विड गेम सीरीज को बनने में 12 साल लग गए, लेकिन रिलीज होने के बाद ये सिर्फ 12 दिनों में नेटफ्लिक्स का मोस्ट पॉपुलर शो बन गया। और क्या आपको पता है कि इस सीरीज में जो रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम है उसमें वो जो बड़ी सी डॉल है वो रियल में एग्जिस्ट करती है। आज के इस वीडियो में हम स्क्विड गेम से रिलेटेड कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले तो ये स्क्विड गेम की सीरीज जो है वो एक मूवी प्रोजेक्ट था, यानी कि स्क्विड गेम पर एक मूवी बनने वाली थी। क्योंकि इस शो के जो डायरेक्टर है हुआंग डोंग यूक, उन्होंने कई हिट मूवीज जैसे कि साइलेंस्ड और द फोर्ट्रेस लिखी और डायरेक्ट की है, और स्क्विड गेम पर भी वो एक मूवी ही बनाना चाहते थे। और इस मूवी में पुलिस डिटेक्टिव जुनहो का कैरेक्टर था ही नहीं। इसके साथ ही जी योंग, यानी कि वो औरत जो सेप्योक को बचाने के लिए उस मार्बल गेम में खुद को सैक्रिफाइस करती है, उसकी जगह ओरिजिनली एक मेल कैरेक्टर होने वाला था। हुआंग ने इस रोल के लिए एक फीमेल कैरेक्टर को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें लगा कि इस सीन में दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा लगेगा। अगला फैक्ट इस शो के नाम से रिलेटेड है। क्या आप जानते हो कि इस सीरीज का नाम पहले कुछ और था? इस सीरीज का नाम पहले स्क्विड गेम नहीं बल्कि राउंड 6 रखा गया था। इनफैक्ट इस शो के रिलीज होने से 2 साल पहले ही जब नेटफ्लिक्स ने इस शो को अनाउंस किया था तब इसका टाइटल राउंड 6 ही था। बाद में उन्होंने इस शो का नाम स्क्विड गेम रखा क्योंकि उनके मुताबिक ये टाइटल ज्यादा अट्रैक्टिव था। क्या आप जानते हो कि स्क्विड गेम शो को बनने में लगभग 12 साल लग गए, लेकिन रिलीज होने के बाद ये सिर्फ 12 दिनों में नेटफ्लिक्स का मोस्ट पॉपुलर शो बन गया। इस शो के क्रिएटर हुआंग डोंग यूक इस सीरीज पर 2008 से काम कर रहे थे। उन्होंने इसकी स्क्रिप्ट 2008 में लिखना शुरू किया और इनफैक्ट उन्हें पहले 2 एपिसोड्स की स्क्रिप्ट लिखने में लगभग 6 महीने लग गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें उस वक्त ये स्टोरी काफी ज्यादा अनफेमिलियर और वायलेंट लग रही थी, और उन्हें इस बात की फिक्र थी कि लोग शायद इससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और इसे एक वाइडर ऑडियंस भी नहीं मिल पाएगी। न सिर्फ स्टोरी वाइज उन्होंने स्ट्रगल किया, बल्कि उन्हें इस शो के फंडिंग और कास्टिंग के लिए भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा जब तक नेटफ्लिक्स ने इस शो को एक्सेप्ट नहीं कर लिया। लगभग 10 सालों तक इस शो को रिजेक्शन फेस करना पड़ा था। बाद में जाकर नेटफ्लिक्स ने इस शो को एक्सेप्ट किया। अगला फैक्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस गेम के दौरान सारे प्लेयर्स के लिए जहाँ पर बंक बेड्स थे, उस डॉर्मिटरी के वॉल्स पर कई ड्राइंग्स थे, और ये ड्राइंग्स एक्चुअली में सारे प्लेयर्स के लिए क्लूज थे कि आगे कौन सी गेम खेली जाएंगे। पर वो वॉल्स इतने सारे बेड्स से भरे हुए थे कि उन ड्राइंग्स को नोटिस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, और जैसे जैसे प्लेयर्स कम हुए वो बेड्स भी कम होने लगे और वो ड्राइंग्स आसानी से नजर आने लगे। पर तब तक शायद प्लेयर्स उस स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं थे कि वो उन पर ध्यान दे पाए। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो या फिर और भी कई बड़े बड़े ब्रांड से शॉपिंग करते हो और अगर आपको वहाँ पर हैवी डिस्काउंट्स देखने को नहीं मिलते हैं, तो टेलीग्राम पर ग्रैबडील नाम का एक चैनल है जिसे आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत सारे अमेजिंग डील्स मिलते हैं। और कुछ डील्स तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ₹1 ही में जाते हैं, और कभी कभी आपको ऐसे भी डील्स देखने को मिलेंगे कि 15,000 का फोन एक्चुअली 1000 में बिका है। तो इन डील्स को ग्रैब करने के लिए फटाफट जाओ और ग्रैबडील चैनल ज्वाइन करो। मैं उसका लिंक पिन कमेंट में दे दूंगी। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं और बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। तो इस शो में जो सेकंड गेम था जिसमें सभी प्लेयर्स को उस शुगर कैंडी से शेप को अलग करना था, इस गेम में जीहुन जिस टेक्निक का यूज करता है, यानी कि उस कैंडी को लिक करते हुए शेप को अलग करना, ये टेक्निक दरअसल इस शो के क्रिएटर हुआंग की टेक्निक थी। इस टेक्निक को यूज करके ही उन्होंने बचपन में एक ग्रैंड प्राइज जीता था, और इस सीन को फिल्म करने से पहले भी उन्होंने खुद इस टेक्निक को ट्राई किया था। इनफैक्ट इस डालगोना कैंडी को बनाने के लिए उन्होंने एक प्रोफेशनल कैंडी मेकर को हायर किया था ताकि वो ये परफेक्ट शुगर कैंडीज बना सके। अब बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। इस शो में जो ग्रीन यूनिफॉर्म सारे प्लेयर्स ने पहना है वो एक्चुअली काफी चीप मटेरियल का था। इस शो के डायरेक्टर हुआंग का कहना था कि ये यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थे, और इनका मटेरियल बिल्कुल पुराने जिम के कपड़ों जैसा था। और क्योंकि इस गेम में टोटल 456 प्लेयर्स थे, इसलिए सेट्स काफी डस्टी हो जाया करते थे, जिसकी वजह से वहाँ सांस लेना भी मुश्किल था। कई एक्टर्स को एलर्जीज भी फेस करना पड़ा। इसी वजह से कई एक्टर्स के चेहरे एलर्जीज की वजह से लाल पड़ गए थे। अब बात करते हैं रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम की उस ओवरसाइज डॉल के बारे में। क्या आप जानते हो कि वो डॉल असल में एक रियल डॉल है? ये डॉल एक हॉर्स गैरेज म्यूजियम के एंट्रेंस को गार्ड करती है, जो कि साउथ कोरिया के एक छोटे से गांव जिनशोन काउंटी में मौजूद है। इस डॉल को स्क्विड गेम के फिल्मिंग के दौरान बोरो किया गया था और शूट खत्म होने के बाद इस डॉल को लौटा दिया गया। इस शो में जितने भी प्लेयर्स हैं, यानी कि टोटल 456 प्लेयर्स, उन्हें रियल में कास्ट किया गया था। यहाँ पर कोई भी कैमरा इफेक्ट्स का यूज नहीं हुआ। न सिर्फ इस शो के फिल्मिंग के लिए रियल सेट्स बिल्ड किए गए थे, बल्कि 456 लोगों को एक्चुअली में कास्ट भी किया गया था, और सारे कास्ट ने एक्चुअल में सारे गेम्स खेले भी थे।
क्या आप जानते हो कि इस शो में जो फोन नंबर्स यूज किए गए थे वो असल में रियल थे। इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए प्लेयर्स को जो बिजनेस कार्ड दिया गया था जिस पर एक फोन नंबर था, वो फोन नंबर रियल था। शो के रिलीज होने के बाद उन फोन नंबर्स के दो ओनर्स ने ये क्लेम किया कि उन्हें अब दिन में हजारों कॉल्स आते हैं जहां पर लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें गेम ज्वाइन करने दे। अनफॉर्चुनेटली दोनों ही ओनर्स अपने मोबाइल नंबर स्विच नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर उनके काम से लिंक्ड है। पर नेटफ्लिक्स ने इस इशू को सॉल्व करने का प्रॉमिस किया है। बढ़ते हमारे आखिरी फैक्ट की तरफ। इस शो के डायरेक्टर हुआंग ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि वो इस सीरीज में कोरियन फैमिलीज की रियलिटी को हाईलाइट करना चाहते हैं और इस शो के लास्ट एपिसोड में उन्होंने एक रियल लाइफ न्यूज रिपोर्ट भी यूज किया है। लास्ट एपिसोड में एक न्यूज एंकर ये बताती है कि इस देश में हाउस होल्ड डेट काफी ज्यादा बढ़ चुका है और ग्लोबल एवरेज में ये टॉपर है और इसका कारण यही है कि गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल लोन्स पर से रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। हुआंग का कहना था कि ये न्यूज रिपोर्ट कुछ साल पहले का ही है और अब कोरोना वायरस की वजह से देश में कर्ज लेने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो गाइस ये थे स्क्विड गेम के कुछ टॉप अननोन फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट इंटरेस्टिंग लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।